तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशुए करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना।
ऐसा मुझको। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद दे। आपका स्वागत है परमेश्वर महान उपस्थिति में, आज के विश्राम में। आमेन, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के सामर्थ्य वचन की ओर जाएं, और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति अपने सर को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में और परमेश्वर के मार्गदर्शन को मांगे। ए जीसस, मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हर एक वो परमेश्वर सुनने वाले प्रभु भाई बहन परमेश्वर बच्चों को प्रभु अपने आप को प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपता पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु सभी के प्रभु जीवनों का प्रभु तो नियंतावा परमेश्वर प्रभु आत्मा प्राण शरीर का पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा ओ परमेश्वर प्रभु आप परमेश्वर प्रभु आपके नाम की महिमा हो प्रभु। ओ प्रभु हमारे हृदय से वार्तालाप कर आपकी सच्चाई हमारे जीवन में बंधन मुक्त प्रभु कार्य करे परमेश्वर। प्रभु हमें मार्गदर्शन कर, प्रकाश भेद की बात की तरह वार्तालाप कर प्रभु इस समय में प्रभु। ओ परमेश्वर में सुनने के लिए परमेश्वर कान को दे प्रभु, और समझ के लिए परमेश्वर समझने के लिए प्रभु समझ को दे परमेश्वर। हमें मार्गदर्शन प्रभु, हमें सहायता कर। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आइए हम परमेश्वर सामर्थ्य और वचन की ओर जाए। हम लूका 5 अध्याय और 1 से लेकर हम 11 वचन को देखते हैं। आमीन। और इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह जो है पतरस को बुलाता है अपने सेवा कार्य के लिए। आमीन। आइए वचन को पढ़े। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा दूर हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन ने कहा, गहरे में ले चल। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करें, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियाँ पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। सो ध्यान से सुनो, इस जगह पर वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह लोगों से भीड़ से वो उपदेश कर रहा है। आमीन। परंतु जगह की कमी के कारण, जो भीड़ के कारण, वह एक नाव पर चढ़ गया, और वह नाव जो वो शमौन की थी। आमीन। और नाव पर बाइबल का वचन कहता है कि उस जगह पर जो है वो अपने जाल को धो रहा था, और शमौन से कहा कि नाव थोड़ा आगे लेकर चल। और वो आगे लेकर जाने के बाद वह लोगों से वो उपदेश करने लगा यीशु मसीह। आमीन। तो शास्त्र का वचन कहता है, उपदेश खत्म होने के बाद शमौन से यीशु मसीह ने कहा कि बाइबल का वचन कहता है कि बाइबल का वचन कहता है, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। क्या कहा? बाइबल का वचन कहता है कि गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। शास्त्र का वचन कहता है, इस पर शमौन ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, शमौन ने उसको उत्तर दिया, है स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, शमौन ने कहा कि हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। जबकि पतरस जो है वो मछुआरा था, उसका पेशा था, उसे पता है कि मछली किस समय में मिलती है। आमीन। परंतु प्रभु यीशु वो कहता है कि प्रभु यीशु, मैं आपके कहने से मैं जाल को डालूंगा।
एक मछली भी न पकड़ने के कारण शमून का मुंह उतरा हुआ था, वो उदास था, परंतु वो जाल को डाल रहा था, जाल को धो रहा था। बाइबल का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने शमून की हृदय की व्याकुलता को जान लिया। आमीन। शमून से मछली पकड़ना चाहता था। आमीन। वो एक समय का अपने बिजनेस को यानी अपने व्यवसाय को वो चाहता था, एक समय के अपने काम धंधे को चाहता था, परंतु बाइबल का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उससे बढ़कर उसको काम देना चाहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह शमून को उससे बढ़कर वो काम देता है। और बाइबल का वचन कहता है और वैसे जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमून के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु मसीह ने शमून से कहा, क्या कहा? मत डर, अब से तू मनुष्य को पकड़ा करेगा। आमीन। वो छोटी बातों को चाहता था, प्रभु यीशु मसीह उसको बड़ी बातों को देना चाहता था। आमीन। वो छोटी बातों में संतुष्ट था, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसके बड़ी बातों को आशीर्वाद को देना चाहता था। वो आशीर्वाद को चाहता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसको आशीर्वाद का जरिया बनाना चाहता था। आमीन। शास्त्र में वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को उसने सुना, 11 वचन कहता है, और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। सो हम देखते हैं कि पतरस ने जो है शमून ने यीशु मसीह को कैसे प्रत्युत्तर दिया। आमीन। आज के समय में स्वर्ग की पुकार क्या है? आज के समय में वो परमेश्वर वो स्वर्ग से किन बातों की पुकार करता है? बाइबल का वचन कहता है, यशायाह 5 अध्याय और 8वां वचन कहता है। आमीन। यशायाह 6 अध्याय का 8वां वचन कहता है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? आमीन। यह स्वर्ग की पुकार है। वो आपका और मेरा वो स्वर्गीय पिता, अब्बा पिता, वो स्वर्ग से वो पुकारता है। और वो क्या कहता है कि बाइबल का वचन कहता है कि मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? वो परमेश्वर वो आपको और मुझे भी पतरस के समान वो सेवकाई के लिए बुलाता है, वो सेवा कार्य के कामों के लिए बुलाता है, वो आशीर्वाद का जरिया होने के लिए बुलाता है। परंतु आज कितने लोग उस परमेश्वर पुकार की ओर अपने ध्यान को लगाए? बाइबल का वचन कहता है, यहाँ पर यशायाह कहता है, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यशायाह ने तुरंत वो परमेश्वर की पुकार को, उसने स्वर्ग की पुकार को जान लिया और वो परमेश्वर से कहता है, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आज के समय में हर एक व्यक्ति जो है वो अपने कामों में मस्त है, वो अपने घर परिवार में मस्त है, अपने काम धंधे में मस्त है और कोई बातों में मस्त है, परंतु परमेश्वर की बातों को जो है वो नजरअंदाज कर रहे हैं। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि उस परमेश्वर ने आपको और मुझे छुड़ाने के लिए और बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस संसार पर, ताकि आप और मैं जीवन को पाए, उद्धार को पाए, आशीर्वाद को पाए, चंगाई को पाए, भरपूरी को पाए, उन्नति को पाए। परंतु आज उसके बदले में आज आप और मैं उस परमेश्वर पिता को क्या दे रहे हैं? आज अपने आप को आप जांच कर देखें, क्या हम परमेश्वर बुलाहट के प्रति उतने ही प्रत्युत्तर को दे रहे हैं? आमीन। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर, समस्त बाइबल में हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर विभिन्न वो परिस्थिति में, अलग अलग परिस्थिति में वो परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है, अपने सेवा कार्य के लिए वो परमेश्वर उनको बुलाता है। और वे लोग जो है वो परमेश्वर कैसे प्रत्युत्तर को देते हैं, जैसे पतरस ने प्रत्युत्तर परमेश्वर को दिया, यशायाह ने अपने प्रत्युत्तर परमेश्वर को दिया, आज हम कैसे प्रत्युत्तर को देते हैं? बाइबल का वचन कहता है कि मूसा एक सिपाही था। हम उदाहरण को देखते हैं। मूसा एक सिपाही था, परंतु परमेश्वर ने उसको बुलाया कि अपने लोग मिस्र देश में से, उस गुलामी में से उनको बाहर निकाले। और बाइबल का वचन कहता है कि उस बुलाहट को उसने पूरा किया मूसा। दाऊद एक चरवाहा था, दाऊद एक चरवाहा था, परंतु परमेश्वर ने उसको बुलाया, इज़राइल का राजा होने के लिए बुलाया।
उसने अच्छा प्रत्युत्तर को दिया। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है परमेश्वर ने आमोस को बुलाया कि भविष्यवाणी करने के लिए लोगों से, आमीन, परमेश्वर शब्द कहने के लिए वो भविष्यवाणी करने के लिए निकल पड़ा। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह एक बढ़ई था। आमीन। प्रभु यीशु मसीह एक बढ़ई था, यानी एक सुतार यानी कारपेंटर था, परंतु परमेश्वर ने उसको सेवकार्य के लिए बुलाया। वो पूर्णकालिक सेवकाई के लिए, वो परमेश्वर सेवकार्य के लिए आ गया। आमीन। मूसा सिपाही था, दाऊद चरवा था, आमोस भी एक चरवा था, प्रभु यीशु मसीह एक कारपेंटर था, सुतार था, उनका व्यवसाय था। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि पतरस एक मछुआरा था। आमीन। पतरस एक मछुआरा था। यीशु ने उसको बुलाया और उसी समय में अपने मछली पकड़ने के जाल को और नाव को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो गया। आमीन। मत्ती को बुलाया, जो मत्ती महसूल लेने वाला था, वो टैक्स लेने वाला था। आमीन। उसे बुलाया, यीशु मसीह ने बुलाया। यह अपने पूर्ण कार्य को छोड़कर, वो पूरे काम धंधे को छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह सेवा कार्य करने के लिए चल पड़ा। आमीन। पौलुस एक तंबू बनाने वाला था, उसका व्यवसाय था तंबू बनाने का। आमीन। और परमेश्वर ने उसको समय की मांग की। आमीन। और वो समय की मांग करते हुए एक विश्वास योग्य जो सेवा कार्य के लिए वो बुलाया गया। आज हम देखते हैं कि बाइबल में आधे से ज्यादा पुस्तक पौलुस ने लिखे हुए। आमीन। परमेश्वर ने लूका को बुलाया जो एक डॉक्टर था। आमीन। और शास्त्र का वचन कहता है कि पौलुस की मिशनरी कार्य के साथ में वो लूका भी उनके साथ में मिशनरी कार्य में चल पड़ा। आमीन। आज के समय में आपका और मेरा पेशा जो भी हो, आपका और मेरा व्यवसाय काम धंधा जो भी हो, परंतु परमेश्वर आज के दिन में, आज के समय में हर एक व्यक्ति को बुलाता है, अपने सेवा कार्य के लिए बुलाता है। शास्त्र वचन कहता है जो आपने और मैंने उद्धार पाया है वो फ्री गिफ्ट है, जिसके लिए आपने और मैंने कोई कीमत नहीं चुकाया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर वो कोड़ों के द्वारा, कांटों के द्वारा, कीलों के द्वारा, उसने अपमान उठाने के द्वारा, निंदा उठाने के द्वारा, श्राप उठाने के द्वारा अपने लहू बहाते हुए कलवरी के क्रूस पर उसने पूरा दाम चुकाया है। उद्धार आपके और मेरे लिए फ्री गिफ्ट है। परंतु इसके बाद में वो हर एक कार्य के लिए, हर एक बातों के लिए आपको और मुझे कीमत चुकाना बहुत जरूरी है। परंतु आज के समय में हम देखते हैं कि सेवा कार्य के लिए, वो परमेश्वर सुसमाचार के कार्य के लिए, वो फॉलोअप के लिए, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए कितने लोग अपना समय को देते हैं। पिछले समय में कौन सा दिन में हम सेवा कार्य के लिए चल पड़े थे? पिछले समय में कौन से दिन में हमने लोगों को सुसमाचार को दिया था? पिछले समय में कौन से समय में हमने लोगों को हमने वचन के द्वारा उत्साहित किया था? आज कई सारे लोग आज निराश और हताश है। आज अगर परमेश्वर का वचन आपके और मेरे पास पहुंचा तो हमें परमेश्वर सेवा कार्य करना बहुत जरूरी है। आमीन। मैं यह नहीं कहता कि आपके काम धंधे, अपने घर बार को छोड़ दो, परंतु अपने काम धंधे, घर बार के साथ में हमें सेवा कार्य का कार्य भी, कामों को भी पूरा करना बहुत जरूरी है। आमीन। शास्त्र वचन कहता है कि परमेश्वर को जैसे पुराने नियम के समय में वो सेवकों की जरूरत थी, परमेश्वर को जैसे पुराने समय में जैसे सेवकों की जरूरत थी, वैसे आज के समय में, नए नियम के समय में भी परमेश्वर को आज के समय में भी सेवकों की जरूरत है। हालेलुया। आमीन। पिता परमेश्वर को एक ही पुत्र काफी नहीं, परंतु उसको अनेक पुत्र चाहिए। इसलिए अनेक पुत्र के लिए उसने एक लौते पुत्र को उसको बलिदान चढ़ा दिया, बलिदान होने के लिए भेज दिया। आज आप और मैं जो भी है, जैसे भी है, हम पुत्र करके बुलाए गए, हम राजा और याजक के समान बुलाए गए, हम आशीर्वाद की संतान होने के लिए बुलाए गए, हम आशीर्वाद के उत्तराधिकारी होने के लिए बुलाए गए। परमेश्वर के पास जो भी कुछ था, जो भी कुछ अच्छा था, उसे आपके और मेरे लिए दे दिया। आज आपके और मेरी बारी है उस
परमेश्वर को देने की। आज हम परमेश्वर को क्या देते हैं? कई सारे लोग बड़े बड़े वादे करते हैं परंतु काम कुछ भी नहीं करते। वचन कहता है कि हमें बोलने वाले नहीं परंतु काम करने वाले होने चाहिए। आमीन। नए नियम के अनुसार आज भी परमेश्वर वैसे सेवकों को ढूंढता है जो सेवा कार्य के लिए चल पड़ते हैं। बाइबल का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह एक गांव में गए और उस जगह पर जाने के बाद उन लोगों को सुसमाचार और उनको वचनों के द्वारा वो उपदेश देने लगा, सुसमाचार देने लगा परमेश्वर राज्य का। कई सारे लोग निकल कर आए। उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह को चंगाई को दिया, प्रार्थना किया उनके लिए, और भीड़ की भीड़ आते हुए देखते हुए प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गया। वो भीड़ को देखते हुए, क्योंकि वो ऐसे भीड़ थी जिनका कोई चरवाहा नहीं, जिनको कोई मार्गदर्शक नहीं है, जिनको कोई सलाह देने वाला नहीं है। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 9 अध्याय का 37वें वचन में, मत्ती 9 अध्याय और 37वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े। आमीन। आज कई सारे लोग हम देखते हैं कि परमेश्वर सेवा कार्य के लिए वो बहुत से जो पीछे हट जाते हैं। सेवा कार्य करने की बारी आ जाए तो वो पीछे हटते हैं। जबकि आपने और मैंने कोई दुख नहीं उठाया, कोई परेशानी नहीं उठाया, हमारा लहू का कतरा भी नहीं बहा है, परंतु फिर भी सेवा कार्य करने की बारी आ जाए तो क्यों हम परमेश्वर को हम कारणों को बताते हैं, हम बातें करते हैं परंतु काम कुछ भी नहीं करते। आज कई सारे घर परिवार में कई सारे लोग की इच्छा ये होती है कि मेरे बेटे और बेटियां वो डॉक्टर बने, वकील बने, आमीन, वो शिक्षक बने, इंजीनियर बने, परंतु जो है वो मसीह सेवकाई अपनाने वाले की संख्या बहुत कम है। मसीह सेवकाई को अपनाने वाले, परमेश्वर के घर में सेवा कार्य काम करने वाले लोग की बहुत कमी है। आज कोई नहीं चाहता। आमीन। अरे कम से कम हम पैसों का हम दशमांश देते परमेश्वर को, क्यों ना हम यह सोचते कि मैं समय का भी दशमांश मैं परमेश्वर को दूं, जो दिन का 2.5 घंटा होता है। आमीन। बाइबल का वचन कहते हैं कि परमेश्वर घर में जो भी कुछ काम करे उसका प्रतिफल वो परमेश्वर आपको और मुझे जरूर देगा। आप मांगे या न मांगे परंतु वो परमेश्वर पिता जानता है कि मेरे बेटे और बेटी की क्या जरूरत है, वो जरूरत को पूरा करता है और किया भी है। अपने आप को जांच कर देखो, क्या परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद दे दिया? भरपूर से आशीर्वाद तो दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अपने समझ से परे वो परमेश्वर ने वो आशीर्वाद को उमड़ता हुआ आशीर्वाद को दिया है, और तो उसके मुकाबले में देखें कि हमने परमेश्वर को क्या दिया है। शास्त्र का वचन कहता है, क्या हम इस चुनौती को, सेवकाई की चुनौती को हम अपनाना चाहेंगे? आमीन। क्या हम इस चुनौती को, सेवकार्य करने की चुनौती को क्या हम स्वीकार करेंगे? आमीन। क्या आप इस साहित्य में इस रुचि लोगे? इस कामों में आप रुचि लोगे? क्या आप इस कामों में बढ़ाने के लिए आप इच्छा करोगे? जो परमेश्वर पिता की, जो स्वर्ग से वो परमेश्वर पिता वो आज भी वो पुकारता है, और उसकी पुकार यह है कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? कई सारे लोग आज इस संसार में हताश और निराश पड़े हुए हैं, कोई लोग बीमार पड़े हुए हैं। मैं परमेश्वर कहता मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? आज हमारे घर में से हमें निकलकर हमें कुछ समय के लिए उनके पास जाना है, प्रार्थना करने के लिए, वचन के उपदेश देने के लिए, वचन के द्वारा उत्साहित करने के लिए।
ध्यान में रखो, आज आप और मैं जो भी है, आपके और मेरे लिए भी किसी न किसी व्यक्ति ने प्रार्थना किया, जिसकी बदौलत आप और मैं इस जगह पर है। आमीन। समय बहुत निकट है। आज कोरोना के समय में हम इकट्ठा नहीं आ पा रहे हैं प्रार्थना में। आपके नजदीक में कोई विश्वासी जन हो, उनके पास जाए, परमेश्वर वचन को लेकर उनके लिए प्रार्थना करें, सुसमाचार को बताए लोगों को, और परमेश्वर राज्य को बढ़ाए। स्वर्ग राज्य इसी बातों से प्रसन्न होता है जब कोई एक व्यक्ति, पापी व्यक्ति जब अपना मन फिराता है, स्वर्ग राज्य में आनंद मनाया जाता है। हमें स्वर्ग के लिए हमें आनंद का कारण बनना है, अपने पिता के लिए आनंद का कारण बनना है। बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर के पास एक ही पुत्र था और वो भी प्रिय पुत्र था। आमीन। उस एक ही प्रिय पुत्र को पिता ने जो है इस संसार में आपको और मुझे बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, पिता से मिलाने के लिए, चंगाई देने के लिए, भरपूर उन्नति देने के लिए कलवरी की क्रूस पर भेजे संसार में दुख और तकलीफ उठाने के लिए। वो प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर उसने हर एक दुख और तकलीफ को उठाया। जिन व्यक्ति को बचाने के लिए उन्हीं व्यक्तियों ने प्रभु यीशु मसीह को कलवरी की क्रूस पर चढ़ा दिया। जिन व्यक्ति को बचाने के लिए आया, आशीर्वाद देने के लिए आया, उन्हीं लोगों ने राजा से कहा कि इसको कलवरी की क्रूस पर चढ़ाओ। और प्रभु यीशु मसीह उस समय में भी वो पिता से प्रार्थना करता है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज स्वर्ग की पुकार की ओर आपको और मुझे संवेदनशील होना चाहिए। परमेश्वर वचन के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आपको और मुझे प्रार्थना वचन में समय को बिताना चाहिए। हमें वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु वचन के अनुसार चलने वाले होने चाहिए। एक अंतिम वचन को आपको आपके सामने मैं मांगना चाहता हूँ। अपने पवित्र शास्त्र बोले मत्ती 24 अध्याय को निकाले। मत्ती 24 अध्याय और 45 से लेकर हम 51 वचन को देखें। आइए इस वचन का अपने ध्यान को लगाएं। अंत वो विश्वास होकर बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सावधान करके ठहराया कि अपने समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसे ही करते पाए। मैं तुझे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे, पियक्कड़ों के साथ में खाए पिए, तो दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बात न छोड़ता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी डांटा देगा और उसका भाग कंपनी के साथ ठहरेगा। वह रोना और दांत पीसना होगा। शास्त्र का वचन कहता है कि परमेश्वर से ऐसे विश्वासियों के दास को ऐसे देखना चाहता है। बाइबल का वचन कहता है वो विश्वासियों के बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार करके ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। परमेश्वर ने लोगों को भोजन देने के आपको और मेरे पास मुझे परमेश्वर सामर्थ्य वचन को नहीं दिया है। मैं जो आत्मिक भोजन है लोगों के लिए, क्या हम उस भोजन को हम लोगों को खिलाते हैं, क्या हम लोगों को उपदेश देते हैं, हम उत्साहित करते हैं लोगों को वचनों के द्वारा। बाइबल का वचन कहता है धन्य वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। धन्य वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसे ही करते हुए पाए। हमें चाहिए कि हमें अपना जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें उसी काम करते हुए पाए जाए। आमीन। वो परमेश्वर आपको और मुझे पुरस्कार देना चाहता है। शास्त्र का वचन कहता है मैं तुझे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। जो छोटी बातों में विश्वास हो गया, परमेश्वर उसको बड़ी बातों को भी देगा। आमीन। परंतु बाइबल का वचन कहता है यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों के
साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाने पीने लगे। आमीन। और ना जाने ऐसे ऐसे बुरे बुरे काम, सांसारिक कामों में उलझते रहेंगे। आमीन। अपने घर परिवार में, अपने काम धंधे में उलझते रहेंगे। शास्त्र का वचन कहता है तो वह दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो। आमीन। और वह दास ऐसा सोचता होगा, आमीन, कि मेरे स्वामी के आने में बहुत देर है, मैं कुछ और भी सांसारिक काम कर लूं। आमीन। मेरे मन मानी के, मेरी इच्छा के अनुसार मैं काम करूं, मेरी इच्छा को पूरा करूं। बाइबल का वचन कहता है उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, अंत वह उसे भारी ताड़ना देगा। बाइबल का वचन कहता है कि आपका और मेरा स्वामी, आपका और मेरा उद्धार करता, वो महान परमेश्वर पिता, बाइबल का वचन कहता है कि आपको और मुझे लेने के लिए दोबारा आने वाला है। और जब उसका सेवा कार्य का काम करते हुए नहीं पाएंगे, बाइबल का वचन कहता है कि वह उसे भारी ताड़ना को देगा और उसका भाग कपटियों के साथ कपटियों के साथ में ठहराएगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। बहुत अफसोस की बात है कि हम स्वर्ग राज्य के वारिस न होंगे। आज इस चुनौती को लो और स्वीकार करो परमेश्वर के महान बुलाहट को, स्वर्ग की पुकार को, और उस पुकार के प्रति संवेदनशील हो और हर दिन अपने घर से निकल जाए उस सेवा कार्य को पूरा करने के लिए, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने पिता की हर एक इच्छा को पूरा किया। कोई बातों को पिता की, कोई बातों को परमेश्वर पिता की उसको अधूरा नहीं छोड़ा। वो कहते हैं मेरा भोजन यह है कि जिसने मुझे भेजा है उसके काम मैं दिन ही दिन करूं, क्योंकि रात शीघ्र आने वाली है जिसमें कोई काम ना होगा। आज सुनने वाला हर एक भाई बहनों से मेरा निवेदन है, इस परमेश्वर सामर्थ्य वचन को लो और परमेश्वर वचन को लेकर उसके अनुसार काम करो। मूसा ने परमेश्वर बुलाहट के प्रति अच्छे उसे प्रत्युत्तर दिया। दाऊद ने दिया, आमोस ने दिया, प्रभु यीशु मसीह ने दिया, लूका ने दिया, मार्क ने दिया। आमीन। और बाइबल का वचन कहता है कि पौलुस ने दिया, मत्ती ने दिया। आमीन। कई सारे लोगों ने जो है परमेश्वर के प्रति अच्छे उसने बुलाहट को उसने पूरा किया, प्रत्युत्तर को दिया। आज वो परमेश्वर आपको और मुझे बुलाता है उससे सेवा कार्य का काम पूरा करने के लिए। आमीन। सो प्रभु की स्तुति। मैं विश्वास और आशा करता हूँ कि आपने इस वचन को प्राप्त किया है, अपने जीवन में अच्छी भूमि में इस वचन का बीज बोया जाए और परमेश्वर की महिमा गौरव के लिए 100 गुना फल को लेकर आए। अपने सर को झुकाया परमेश्वर महान उपस्थिति में और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके सामर्थ्य वचन को हर एक प्रभु भाई बहनों को सुनने वाले परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर ने प्रभु के पवित्र हाथ में सौंपता पिता हर एक प्रभु भाई बहनों को परमेश्वर से वचन को सुना है परमेश्वर, वचन के प्रति उन्हें संवेदनशील बना परमेश्वर पिता, वचन के प्रति उन्हें प्रभु आज्ञाकारी होने के लिए प्रोत्साहन का मदद कर परमेश्वर। ओ परमेश्वर इस जगह पर परमेश्वर पिता प्रभु का वचन अच्छी भूमि में बोया जाए और 100 गुना अपनी महिमा गौरव के लिए फल को लेकर आए परमेश्वर। ओ परमेश्वर पिता शैतान के भयकाय में ना आए परमेश्वर, पर स्वर की पुकार की और परमेश्वर संवेदनशील हो परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर प्रभु सहायता मदद कर, अपने दाहिने हाथ के द्वारा प्रभु अनुग्रह के द्वारा प्रभु सभी की अगुवाई कर परमेश्वर, आपके सेवा कार्य के कामों को पूरा करने के लिए हमें मार्गदर्शन कर प्रभु, हमें सीधे मार्ग को तैयार कर परमेश्वर। हम सभी को प्रभु जीवन में प्रभु आपके महान आशीर्वाद को दे परमेश्वर। ओ परमेश्वर अब्राहम इसहाक और याकूब को आशीर्वाद को दे, उमड़ता प्रभु आशीर्वाद। धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु मार्गदर्शन कर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे आज के सामर्थ्य वचन के लिए। आमीन। मैं आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो बीमार है, जो कोई भी घर पर आज बीमार है, जो अपने आपके घर परिवार में कोई बीमार है, अपने रिश्तेदारों में, वो अपने हाथों को इस रीति से करे। अगर परिवार में है, अगर खुद बीमार है तो अपने हाथों को इस रीति से रखे। मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर से, आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु भाई बहनों को परमेश्वर, जो परमेश्वर अपने घर परिवार में परमेश्वर बीमार है, परमेश्वर निर्बल है, परमेश्वर कमजोर और
सहाय है परमेश्वर पिता। उन सारे भाई बहनों को प्रभु के पवित्र हाथ में सौंपता पिता। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन हर एक भाई बहनों को परमेश्वर जिनमें प्रभु तू कार्य कर, आपका झूठा सामर्थ प्रभु आने के व्यक्ति जीवन में छुटकारा और चंगाई का कार्य करे प्रभु इसी समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। प्रभु आपकी चंगाई परमेश्वर, प्रभु चंगाई बच्चों की रोक है परमेश्वर, वो चंगाई को दे प्रभु, आपके नाम की महिमा होने दे परमेश्वर। हम घरे में स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु का प्रकाश आमीन आप सभी के मुख पर चमके, उसकी शांति आना आप सभी के जीवन में रहे, आपके घर परिवार में प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से बहुत अच्छा आशीर्वाद, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।